चलो अकाउंटेंसी, जिसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात की है, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, तीन चीजों की बात करती। अब हम तो यही समझते हैं ना कि तीन, ऑल थ्री आर सेम। बट बुक कीपिंग क्या है, वो प्राइमरी स्टेज है। सो वी कॉल इट बुक कीपिंग एज अ प्राइमरी स्टेज। अकाउंटिंग डिटेल स्टेज हुआ, और अकाउंटेंसी क्या है, जिसके अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों कवर हो जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. So bookkeeping is the science and the art of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth. तो आर एन टाटा ने क्या बोला कि बुक कीपिंग क्या है, इज एन साइंस एंड आर्ट। साइंस क्यों है? साइंस बोलने के लिए, अगर आप किसी चीज को साइंस कहते हो तो उसके पीछे कौन सा एक वर्ड लगता है? रूल्स। कौन सा वर्ड लगता है? रूल्स। बराबर। जो एप्पल गिरा था वो नीचे ही आने वाला है, ऐसा ग्रेविटी का रूल है। बराबर। न्यूटन ने भी रूल्स लिखा है बहुत सारे। तो वो रूल सिर्फ उसी के मुताबिक वर्क करते हैं। बट वाई इट इज आर्ट, स्किल है। मीन्स यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, स्किल की। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की बैलेंस शीट है और उसको आप पढ़ रहे हो, तो दो लोगों के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है स्किल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एक टू व्हीलर बाय किया, एक्टिवा बाय किया, और एक्टिवा कितने का है? 1 लाख रुपीज का है। अब यहाँ पे आप बिजनेस में यूज करते हो एक्टिवा, और आप इस एक्टिवा को कितने साल तक चलाओगे? 10 ईयर्स। और आप जितना चले, बट इन नंबर ऑफ ईयर्स 8 to 10 ईयर्स। तो एक बंदे का आंसर आया है 10 ईयर्स और दूसरे का 8 ईयर्स। अब एक्टिवा के लिए तो आपने 1 लाख रुपए दे दिए। अब दोनों की सोच अलग है। एक बंदा बोल रहा है कि मैं 10 साल चलाऊंगा, तो 1 लाख का एक्टिवा हम एज्यूम करते हैं कि 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसका 1 साल का खर्चा कितना हुआ? 1 लाख डिवाइड बाई 10, 10,000 खर्चा हुआ। दूसरा बंदा ये सोच रहा है कि मैं 8 साल चलाऊंगा, तो 1 लाख डिवाइड बाई 12, तो उसका खर्चा 1 लाख डिवाइड बाई 8, तो उसका खर्चा अप्रोक्सीमेट 12,500 जितना आएगा। बराबर। तो ये क्या है कि एक स्किल है कि आप कितनी चीजें अकाउंट में किसके ऊपर डिपेंड करती है, एसेप्शन के ऊपर। तो देयरफॉर बुक कीपिंग इज द साइंस एंड द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन that result in the transfer of money or money's worth। तो वो सारे ट्रांजेक्शन जो क्या करेंगे, जिसमें मनी का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है। बराबर। ट्रांसफर ऑफ मनी, बराबर, आइदर साइड। जब मैं गुड्स बाय करता हूं तो मैं अमाउंट पे करूंगा, जब मैं गुड्स सेल करूंगा या सर्विस सेल करूंगा तो मुझे अमाउंट रिसीव हो जाए। और मनीज वर्थ, बराबर। तो उसको हम क्या कहेंगे? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड देयरफॉर इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। मेजरमेंट ऑफ सब ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। जब तक आप मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन को वैल्यू नहीं कर सकते, तब तक वो अकाउंटिंग में यूज नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल, डेथ ऑफ धीरू भाई अंबानी, उनकी डेथ हुई तो रिलायंस को इम्पैक्ट होगी या नहीं होगी? होगी ना। बट कितनी होगी? माइनर ही होगी, बहुत ऐसे बड़ा। बिकॉज सपोज बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? बड़ा शेयर होल्डर अगर जो प्रमोटर है, जिसका ब्रेन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है।
बिकॉज उसके दिमाग में ही बिजनेस के ग्रोथ के पर्सपेक्ट्स और वो सब कुछ है। अगर उसकी डेथ हो गई तो बिजनेस को लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट होगी। बट क्या इम्पैक्ट को आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर पाओगे? तो अगर ये मेजर नहीं हो सकता तो हम उसको अकाउंटिंग में जगह नहीं देंगे। तो recording of such transaction in the books of account, classifying the transaction and event by way of posting them into the ledger account, तो ये सारी चीजें बुक कीपिंग के अंदर आ गई। तो यहाँ पे अकाउंटिंग का मीनिंग समझना है ना, तो आपको सिर्फ ये जो डायग्राम में बना रहा हूं ना उसी को समझना है। सबसे पहला पॉइंट क्या आया? दो चीज हुई, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन को अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो मैं उसे क्या कहूंगा? गिव एंड टेक रिलेशन, जहां पे ट्रांजेक्शन होगा। अब ये ट्रांजेक्शन किस तरह से होता है? फॉर कैश, कैश में गुड्स, एसेट्स या तो सर्विस अगेंस्ट कैश होगा। या तो आप बाय करोगे या तो सेल करोगे। उसके बाद फॉर बार्टर, बार्टर सिस्टम में क्या होता है? exchange of goods. यस, गुड्स, एसेट्स या सर्विस। उसके अगेंस्ट में भी क्या होगा? Goods, assets, वही, etc. गुड्स, एसेट्स और सर्विस, ये बार्टर हुआ। एंड जो थर्ड टाइप का ट्रांजेक्शन आता है वो क्या होता है? सिर्फ ओनली एंट्री फॉर अकाउंटिंग। लाइकवाइज बिजनेस का प्रॉफिट था तो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस सेट असाइड, तो वो सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। बराबर। तो ये तीन प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन क्या है वो पता चला, जहां पे गिव एंड टेक रिलेशन होता है। उसके बाद दूसरा वर्ड क्या आया? इवेंट। अब इवेंट के अंदर क्या है? तो इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या है? Result of रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मीन्स हमने जो ट्रांजेक्शन किया है उसका जो रिजल्ट है उसको इवेंट कहते हैं। और सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल एसेट ऑफ रुपीज 1000 सोल्ड फॉर 1500। तो 1500 में एसेट बेची, ये ट्रांजेक्शन हुआ। बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? 500 प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट हुआ वो मेरे लिए क्या है? इवेंट है।
लॉस ड्यू टू फायर, ये भी क्या हो गई, इवेंट हो गई, बिकॉज यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आग लग गई और गुड्स जल गया, तो ये इवेंट हो गई। तो ये सबसे पहले ट्रांजेक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? अब ये जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स है उसको मैं दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। वन, रिलेटेड टू बिजनेस, और दूसरा नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। अगर बिजनेस के रिलेटेड नहीं है तो वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएगा ही नहीं, तो इसके लिए तो नो एंट्री, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बट रिलेटेड टू बिजनेस जो है ट्रांजेक्शन, उसके भी हम दो पार्ट करते हैं। एक मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और दूसरा कैन नॉट मेजर्ड इन मनी। तो अगर ये मेजर्ड ही नहीं होता तो उसके लिए भी नो एंट्री। तो ये दोनों जो ट्रांजेक्शन है, एक नॉट रिलेटेड टू बिजनेस और कांट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन दोनों के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं हो। तो बचा कौन? ये अकेला बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। बराबर? तो अभी हमने जो डेफिनेशन देखी थी, तो बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड करने वाले ट्रांजेक्शन है इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले या तो वो ट्रांजेक्शन है या इवेंट है, दूसरा वो रिलेटेड टू बिजनेस है या नहीं है, और तीसरा मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है। उसके बाद ही आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की बारी आई तो दो प्रकार के हम बिजनेस होंगे। एक स्मॉल बिजनेस, जिसमें क्या होगा? लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सपोज आप जूनियर सीनियर केजी में थे, तो आपको लिखना बहुत कम था, तो इट मे बी पॉसिबल वो जूनियर सीनियर में आप एक ही नोटबुक बनाते होंगे, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट लिखते हो। बराबर? तो यहाँ पे अगर बिजनेस स्मॉल है, जिसके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है, तो हम क्या करेंगे? सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कहाँ पे होंगे? इन वन बुक। सो transactions are recorded in one book called journal। इस बुक को आप क्या कहोगे? बट अगर बिजनेस कैसा है? बड़ा है, तो बिग बिजनेस है, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स है तो वी विल प्रिपेयर सेपरेट बुक्स फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। इससे बेनिफिट क्या मिलता है? डिवीजन ऑफ वर्क का बेनिफिट मिलता है। सपोज डेट वाइज मुझे
मैंने तुझे अकाउंटेंट के तौर पे रखा और डेट वाइज आपको सारे ट्रांजेक्शन लिखने हैं, तो आप अपना वर्क किसी और को भी नहीं दे सकते, बिकॉज एक ही बुक है और उसमें डेट वाइज ही सारे ट्रांजेक्शन लिखने हैं। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क का बेनिफिट नहीं मिलता, बट बड़ा बिजनेस है, लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, तो मैंने बताया कि एक काम कर, क्या नाम, हिमांश। हिमांश, आप सारे कैश के ट्रांजेक्शन लिख लो। हर्षित, हर्षित आप क्रेडिट परचेस के ट्रांजेक्शन लिख लो। बराबर। मितुल करके कोई लड़का है तो उसको क्रेडिट सेल के ट्रांजेक्शन दे दिए। बराबर। मानव करके लड़का है तो उसको बिल्स के ट्रांजेक्शन दे दिए। बराबर। सब लोगों को अलग अलग ट्रांजेक्शन दे दिए, तो सब लोग एक साथ काम कर सकते हैं। बराबर। तो सेपरेट बुक बनाएंगे फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, और उसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज अ सब्सिडरी बुक्स। क्या कहेंगे उसको आप, सब्सिडरी। सब्सिडरी बुक्स। अलग अलग सब्सिडरी बुक्स आएंगे, उसका नाम और वो सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन पढ़ी अकाउंट्स की, तो क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लिया। उसके बाद का जो पॉइंट आया वो हमारे लिए क्या आया, क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन। तो अब बारी आई, हमने रिकॉर्ड तो कर दिया। रिकॉर्ड के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, क्लासिफिकेशन। चलो एक सिचुएशन देखते हैं। एक शॉप है आपके घर के पास, और उस शॉप में से आप ड्यूरिंग द मंथ जितनी बार चाहे उतनी बार कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, और वो शॉपकीपर एट द एंड ऑफ द मंथ आपको बिल अमाउंट कहता है और आपको उसको पे करना है। बराबर, जनरली ऐसा चलता है बहुत सारी जगह पे। अब ये शॉपकीपर के पास दो ऑप्शन है। सपोज हेमक्स वहां पे गया कि भाई ये पूरे महीने में मैंने जो खरीदी की है उसके बदले में मुझे आपको कितने पैसे देने हैं। तो शॉपकीपर क्या करेगा, जिस जिस तारीख को हिमांश ने खरीदी की है वो सारी डेट के अंदर कितने का गुड्स बेचा है उसने वो सब लिखेगा। उसके बाद उसका टोटल करेगा और बता देगा कि आपको मुझे 7,500 रुपीज पे करने हैं। और दूसरी मेथड क्या है, वो डायरेक्टली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हेमक्स का एक पेज होगा वो ओपन करेगा, और उस पेज में हेमक्स के सारे ट्रांजेक्शन लिखे होंगे, और बाद में वहां से डायरेक्टली बता देगा कि आपको मुझे 7,500 पे करने हैं। कौन सी मेथड उसके लिए इजी हुई, सेपरेट पेज वाली। सेपरेट पेज वाली ना, बिकॉज यहाँ पे उसको ढूंढना नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, गुड्स, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंस are recorded at one place so that, एक ही जगह पे लिखा, so that specific conclusion can be drawn। बराबर। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। और इस तरह से जब आप ट्रांजेक्शन को लिखते हो, वी कॉल इट एज लेजर अकाउंट। हम उसे क्या कहेंगे, लेजर अकाउंट या तो सिर्फ अकाउंट। बराबर। तो ये क्या हो गया, एक्टिविटी ऑफ क्लासिफिकेशन। पता चल रहा है ना, हमने क्या किया, स्पेसिफिक ट्रैवलिंग के ट्रांजेक्शन को अलग कर दिया, जिससे आपको डायरेक्टली, तो अगर अकाउंट्स बनाए होंगे तो हमें पता चलेगा
कि पूरे साल में परचेज का खर्चा कितना हुआ, सेल की रेवेन्यू कितनी हुई, इंटरेस्ट इनकम कितनी हुई, या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कितने हुए, सैलरी के एक्सपेंस कितना हुआ। बराबर सारी चीजें आपको एक ही जगह पे पता चल जाएगी। रमेश भाई के पास से कितने पैसे लेने हैं, महेश भाई को कितने चुकाने हैं, सब कुछ एक ही जगह से पता चल जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, लेजर अकाउंट। और ये एक्टिविटी किस में आती है, क्लासिफिकेशन। तो ये जो लेजर अकाउंट हम जहां पे रखते हैं वो बुक्स कंटेन ऑल लेजर अकाउंट इज कॉल्ड लेजर। जिस बुक के अंदर सारे लेजर अकाउंट है उसको हम क्या कहेंगे, लेजर। एंड एक्टिविटी टू पोस्ट ट्रांजेक्शंस इन लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो ये जो एक्टिविटी है ना, जिसमें हमने सारे लेजर अकाउंट में सब लिखा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोस्टिंग। तो पहले हमने कहा लिखा था, जर्नल एंट्री या सब्सिडरी, बिकॉज ट्रांजेक्शन होने के तुरंत आप लेजर अकाउंट में नहीं लिख सकते, उतना टाइम ही नहीं होता। बराबर बहुत सारे ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो सारी चीजें कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। तो अगर आप जर्नल एंट्री करते हो तो उसके बाद बाकी सारी चीजें तो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर बना देता है। उसमें लेजर पोस्टिंग भी कर देता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना देता है, बैलेंस शीट भी बना देता है, सब कुछ कौन कर देगा, कंप्यूटर ही कर देगा। तो ये जब मैन्युअली होता था तो जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक में से अकाउंट में लिखने की जो एक्टिविटी है उसको हम पोस्टिंग कहते थे। और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कहते थे, क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन। चलो अपने ट्रांजेक्शन तो हमने क्लासिफाई कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, समरी प्रिपेयर करना, दैट इज समराइजेशन। बिकॉज पूरे साल के अंदर तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, तो हमें पता चलता चाहिए ना कि कितना सैलरी का खर्चा हुआ है, कितना परचेज का खर्चा हुआ, कितनी सेल्स की रेवेन्यू हुई। तो ये समरी बनाएंगे। समरी मीन्स क्या होगा, इट शोज बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, जिसे मैं क्या कहूंगा, ट्रायल बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, हम जो बैलेंस प्रिपेयर करेंगे सभी लेजर अकाउंट का, वो हमें क्या बताएगा, ट्रायल बैलेंस। बराबर। तो ये समरी प्रिपेयर कर दी। उसके बाद अगर आप अकाउंट्स लिखते हो या बिजनेस करते हो तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस करने का ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं, बिजनेस करने का ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस क्यों करते हो, पैसे। पैसे के लिए। तो और थोड़ा डिस्क्राइब करो। पैसे तो आते रहेंगे बट लॉस में आते रहेंगे तो क्या होगा, आपको पैसे की जरूरत, लोन ही लेता है तो नहीं चलेगा ना। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। इन एक्टिविटी डन विथ अ व्यू टू अर्निंग अ प्रॉफिट इज कॉल्ड अ बिजनेस। तो यहाँ पे जो वर्ड आया ना इंटरप्रिटेशन, वो किसको क्लेरिफाई करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक टू नो ट्रू एंड फेयर रिजल्ट। यहाँ पे दो वर्ड लिखे मैंने, एक तो ट्रू और दूसरा फेयर। हर्षित, हर्षित को बिजनेस ट्रिप के लिए स्विट्जरलैंड जाना हुआ। उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा कि जाने आने का, प्लेन का टिकट का खर्चा, होटल में एक दिन 2 दिन स्टे करने का खर्चा, एक दिन मीटिंग थी इसलिए एक दिन एडवांस प्रिपरेशन के लिए गया तो होटल में स्टे करने का खर्चा।
और ये सारे एक्सपेंस उसने बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पे डाल दिए। इज इट ट्रू? सही है ना? हाँ, बिजनेस के लिए गया था तो ट्रू। एंड इज इट फेयर? यस। बट सपोज उसको एक दिन का बिजनेस का काम था, वो एक हफ्ते पहले गया, अपने बीवी बच्चों के साथ गया, तो स्विट्जरलैंड जाना है तो थोड़ा बहुत, और वो सारे खर्चे उसने बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे डाल दिए। इज इट ट्रू? ओके, यस। बट इज इट फेयर? बिल है तो ट्रू तो है ही, बट इज इट फेयर? फेयर नहीं है ना, तो ये गलत है। तो बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या था? टू नो द ट्रू एंड फेयर रिजल्ट। और अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट भी यही है। और दूसरा ऑब्जेक्ट टू नो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स पोजीशन ऑफ एसेट्स, liabilities and capital. Capital means owners fund. सपोज आपने एक हाउस परचेस किया, लोन पे परचेस किया, तो हाउस की वैल्यू 50 लैक्स थी, उसमें आपने 30 लैक्स की लोन ली और 20 लैक्स कैश दिया, बराबर? तो जो 30 लैख है वो क्या है? आपकी लायबिलिटी। और 20 लैख क्या है आपका? तो एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 50 लैख। अब 5 साल तक आपने लोन रीपे किया, 5 साल के बाद हाउस की वैल्यू बढ़ गई, सपोज 1 करोड़ हो गई। अब आपकी लोन कितनी बची है? तो आपने लोन ली थी 30 लाख की, तो 5 लाख कम हो गए, तो 25 लाख की लोन बची। तो 1 करोड़ में से आपने 25 लाख की लोन माइनस कर दी, तो 75 लाख क्या हो गया? कैपिटल। कैपिटल बढ़ गई ना। तो कैपिटल मीन्स ओनर्स फंड कितने हैं। तो अगर एसेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटी, देन फाइनेंशियल position is sound. But asset are less than liability, means we are not able to pay our liability. तो financial position is not good. बोल सकते हैं ना ऐसा? तो ये जानने के लिए आप क्या बनाते हो? We prepare balance sheet. To know this, we prepare balance sheet. और उसके बाद जो लास्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन का वर्ड है वो है एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स एक सवाल पूछने का, वाई, क्यों प्रॉफिट कम हो गया, क्यों फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ गई, क्यों हमारा टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ, तो उसके रीजंस फाइंड करने हैं। तो ये वाई वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आए, फर्स्ट डे है आपका, तो मैंने पूछा नहीं आपने कॉमर्स क्यों लिया, तो ये वाई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनालिसिस करना, तो ये हमने जो पूरा पढ़ा ना वो अकाउंट की डेफिनेशन है, एंड दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या कहूंगा? AICPA। कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछते हैं, फुल फॉर्म ऑफ AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? कौन सी बुक में? जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक में। क्लासिफिकेशन कहाँ पे करेंगे? लेजर अकाउंट में। समराइज के लिए हम क्या करेंगे? सभी लेजर अकाउंट का बैलेंस बना देंगे और उसको क्या कहेंगे? ट्रायल बैलेंस। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? जो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर होते हैं वही। क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स बोथ।
which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. और लास्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, उसका रिजल्ट ढूंढने का और उसका रीजन फाइंड करने का, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करने का. सो यहाँ पे उसको ही डेप्थ में एक्सप्लेन. अकाउंटिंग इज एन आर्ट that record, classify, summarize the financial transaction which help in understanding the profitability and financial status. Financial status means financial position of the business. It is also regarded as science as it follow the structure knowledge base that require, means specific structure rules को follow करते हैं. Effective compliance of the basic accounting concepts and principles. तो ये पता चला. सबसे पहले आप ये जो मैंने लिखा है ना वो लिख लो.